अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी हम लोग फिर आ गए मार्केट। आज कुछ काम था, ऐसे ही छोटा मोटा वाला, जैसे दुपट्टा जो डाई करने को दिया था उसको लेना था, कुछ बटन लेनी थी मुझे नेक में लगाने वाली, और इशरा के कुछ काम थे। तो ऐसे ही छोटे मोटे से काम थे, तो शाम में हम लोग निकले। और आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक है, ये दशहरे की वजह से चारों तरफ लाइट लगी हुई है। आजकल कुछ भी काम ना हो तब भी दिल चाहता है कि एक बार बाहर घूम आए। इतना रौनक रहती है, इतना मज़ा आ रहा है बाहर निकलने पे। चारों तरफ सजावट है और चारों तरफ मतलब हर तरफ जैसे रौनक ही रौनक है। और रास्ते वगैरह भी डिवाइड कर रखा है, तो जाम वाम का भी मसला नहीं है। हाँ, जब इन लोगों की कोई चौकी निकलती है तब थोड़ा सा जाम हो जाता है। तो आ गए हम लोग यहाँ पे। ये चौक में एक मौलाना की शॉप है, यहाँ से लेना था इशरा को अपने लिए ऊँट का कॉम्ब लेना था, तो वो लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर एक ये ब्लश ट्राई कर रही थी। इनको ब्लश चाहिए, पता नहीं क्यों आजकल नशा चढ़ा है तो वही ये ट्राई कर रही थी, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। बड़ा अजीब अजीब सा कलर था उसमें, तो इन्होंने फाइनल किया कि अब नहीं लेना है मुझे, अच्छा नहीं है। मैं समझा रही थी तब ये नहीं समझ पा रही थी। मैंने बोला इनसे कि ब्लश क्या काम है, वो तो मेकअप में यूज़ होता है, लेकिन खैर इनको कहीं से दिखा होगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, तो आ गई ये मेकअप की शॉप पे। लेकिन जब अप्लाई करवाया अपने हाथ में तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, तो इसको इन्होंने लेना जो था वो पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद फिर इनको चाहिए था एक बाल में, जब बाल को स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट करने से पहले ये एक जेल लगाते हैं, तो इससे बाल स्ट्रेट बहुत अच्छा होता है। तो एक ये लेना था ये जेल, तो एक जेल ख़रीदा हम लोगों ने। और वैसे ट्राई करना चाहिए, ट्राई किया करिए आप लोग भी कि बच्चों को अगर कोई भी सामान दिलाइए तो ब्रांड में दिलाइए, मतलब कि ऐसे लोकल कोई भी सामान उनको मत दिलाइए, चाहे वो बाल वाले हों चाहे वो मेकअप वाले हों, कुछ भी हो उनको ब्रांड में ही दिलाया करिए। अगर आप लोकल सामान दिलाएंगे तो उनका फेस ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बेटियों को हमेशा ब्रांड वाले ही मेकअप के सामान लेके दूँ। फिर हम लोगों ने पिया एक एक गिलास गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस पीने के बाद हम लोग सीधे टेलर के यहाँ गए, क्योंकि कुछ चीज़ें कम थी। बटन वगैरह देनी थी नेक के लिए, जो मैं अभी सूट लेके आई थी बिना सिला हुआ, तो उसकी लेस भी कम थी और बटन वगैरह भी कम थी, तो वो सब लेके फिर मैं डायरेक्ट वहाँ से चली गई टेलर के यहाँ। जब हम लोग जा रहे थे तब तो रास्ता बड़ा ही साफ़ था, बहुत साफ़ सुथरा, मज़ा आ रहा था स्कूटी पे बैठ के जाने में। लेकिन वापसी में ये निकल रहा था, इन लोगों की कोई चौकी निकल रही थी। एक हाथी था, एक बहुत खूबसूरत सा हाथी बनाया था इन्होंने, और इधर ये सारे ढोल ताशे के साथ सारा सामान था इधर, और ये सब जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर ज़बरदस्त वाला जाम लगा हुआ था। आधा घंटे हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया था, किसी भी तरफ से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मैं क्या, सारे लोग ही खड़े हुए थे, सारे लोग ही वेट कर रहे थे किसी तरह से इनका जुलूस आगे बढ़े, तब फिर हम लोग आगे जाएं, क्योंकि पूरा रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखा था। और ये हाथी इतना क्यूट सा लग रहा था, इसके ऊपर एक कोई बच्चा बैठा हुआ था, ये तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पे वाइट कलर में बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ था, बहुत अच्छा। इधर भी कुछ इन लोगों की कुछ चौकियाँ थीं, तो मतलब मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन लेट भी हो रहे थे हम लोग घर आने में। फिर ये सारा जब हटा, ये लोग आगे बढ़े, उसके बाद फिर हम लोगों को रास्ता मिला, फिर हम लोग घर की तरफ वापस आने लगे। और हम लोग वापस ही आ रहे थे, तभी रास्ते में दिख गई मूंगफली। तो आज फर्स्ट टाइम मूंगफली लेके आए, वो गरम गरम वहाँ पे भून रहा था। फिर उतरी मैं और मैंने मूंगफली ली। बहुत ज़्यादा तो मूंगफली नहीं खाई जाती मेरे यहाँ, बच्चे तो कम ही खाते हैं, और बस हम खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, थोड़ी बहुत बच्चे खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है ये लोग मूँगफली के। और मूँगफली का छोड़िए, ये लोग उसको पील करने के बिल्कुल शौकीन नहीं है, तो इसलिए मूँगफली और नहीं खाते हैं। इब्ने को पाव भाजी खाना था, तो इब्ने के लिए पाव लिया, और भी
काम किया वहाँ पे। मोमोज़ चाहिए था उनको तो चाइना टाउन से मोमोज़ लिया। आजकल ये मोमोज़ बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये फ्राई मोमोज़ भी देते हैं, स्टीम मोमोज़ भी देते हैं। इनके यहाँ सारे ही वैरायटी के मोमोज़ रहते हैं और रीज़नेबल रेट में रहते हैं। और इनका जो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, वो सब भी बहुत अच्छा है, फ्राइज़ वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ से फिर हमने इब्ने के लिए बहुत ढेर सारा सामान पैक करवाया, क्योंकि इब्ने ने बोला था कि मुझे ये लेके आइएगा। और इशरा को तो चाइनीज़ पसंद ही है, वो तो आपको पता ही है। तो दोनों भाई बहन के लिए मैंने ये सारे सामान पैक कराए। और ये गांव में हो रही थी झमाझम बारिश, तो मियाँ जी ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था कि अपने ब्लॉग में अपलोड कर दो, बारिश हो रही है यहाँ पे। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बन रहा है पनीर बटर मसाला। तो ले लिया 250 ग्राम पनीर। पनीर को कट कर लेंगे क्यूब्स में, कोई भी शेप में। मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने पसंद के शेप में कट कर सकती हैं। मुझे तो ये स्क्वायर वाला ही बड़ा इजी लगता है, तो मैं तो हमेशा स्क्वायर में ही कट करती हूँ। उसके बाद फिर एक पैन ले लिया। इसको कट करने के बाद धो लिया था, और धोने के बाद फिर इसको छन्ने में रख दिया था, क्योंकि जब पनीर में पानी होता है ना, तो जब इसको फ्राई करिए तो वो थोड़ा सा तेल जो है वो इधर उधर चिटकता है। तो आप कोशिश किया करिए कि इसको धो के छन्ने में रख देंगे तो पानी सारा इसका निकल जाएगा। तो इसको रख दिया छन्ने में। फिर एक पैन ले लिया, पैन में ऐड किया बटर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्का सा सौटे किया। और सौटे करने के बाद ये सारी पनीर अब इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसी के साथ पनीर को फ्राई करेंगे। बड़ी खूबसूरत लगती है पनीर जब आप हल्का सा मसाला डाल के पनीर को फ्राई करिए, और उसके बाद जब आप इसको पकाइए, जब आप कुक करिए, तो इसका जो कलर होता है वो मसाले में इतना खूबसूरत लगता है। तो आज मैंने भी उसी तरह से बनाया। नहीं, हमेशा तो मैं ऐसे प्लेन ही फ्राई कर लेती थी। पनीर फ्राई हो गई। अब उसी पैन को साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, एक बटर का क्यूब ऐड किया। उसके बाद इसमें ऐड किया आधा चम्मच ज़ीरा। अब इसमें जाएगा प्याज, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्च और 2 साबुत लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे, और उसके बाद वैसे ही सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। सॉफ्ट होने तक पकाने के बाद फिर इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से पका के जब मसाले हम लोग ऐड करते हैं किसी भी ग्रेवी में, तो सही रहता है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा भूनने की दिक्कत नहीं रहती है। तो ये वाला आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे खाना बनाने में, कि पहले से ही चीज़ें पकी होती हैं तो फिर बाद में उनको भूनना नहीं पड़ता। मसाले तैयार हो गए, उनको निकाल दिया मिक्सी जार में। अब फिर से उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और आधा चम्मच बटर ऐड किया। अब इसमें ऐड किया आधा चम्मच ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भूनेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन तो पका नहीं था, कच्चा है, तो अदरक लहसुन को पकाएंगे। इसकी रॉ स्मेल ख़त्म करेंगे। पाउडर मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से खूब अच्छे से भून लेंगे। सारे मसालों को बहुत अच्छे से भून लेना है, और भूनने के बाद फिर इसमें हम वही वाला मसाला शामिल कर देंगे जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था, प्याज टमाटर वाला मसाला। इसको अच्छे से भून लीजिएगा आप, क्योंकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये कच्चा है, तो ये कच्चा कच्चा ना रह जाए। ये खूब अच्छे से देखिए भून गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। अब इसमें पेस्ट शामिल कर दिया, थोड़ा सा इसको सौटे किया, और सौटे करने के बाद फिर अब हम बनाएंगे एक काजू का पेस्ट। 10 से 12 काजू लेंगे, काजू को पीस लेंगे। गर्म पानी में सोक कर लीजिएगा आप, या तो फिर आप गर्म पानी में इसको पीसिएगा तो बहुत इजीली पिस जाएगा। तो काजू का पेस्ट बनाया, ये मसालों में ऐड करेंगे वही फ्राई की हुई पनीर और काजू का पेस्ट। ऐड करने के बाद इसको फिर से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये आपका पनीर बटर मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसकी गार्निशिंग करना बस बाकी है। 1 चम्मच कसूरी मेथी ऊपर से शामिल किया इसमें,
और मिक्स दिया, थोड़ा सा इसको बॉयल किया, थोड़ी देर के लिए बस फ्लेम पे रखा था इसको बॉयल होने के लिए। और ये इतना मज़ेदार बना था कि मैं आपसे क्या बताऊं, ज़बरदस्त बना था। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बेटी को भूख लगी थी तो वो आ गई थी खाने के लिए, तो मैंने बोला कि खा के रिव्यू दो, तो वो तो उनका रिव्यू इतना अच्छा था, बिल्कुल मज़ा आ गया। बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ था। मैंने और पहले भी बनाया है पनीर बटर मसाला, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया है, दूसरे मेथड से बनाया था। आज मैंने डिफरेंट मेथड से बनाया और ये वाले मेथड से बहुत ही ज़बरदस्त बना था। ये इसका फाइनल लुक है। लाइट चली गई थी, लाइट नहीं थी, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। वैसे ये बना बड़ा शानदार था। आज यशब के यहाँ गरबा था, जामिया में गरबा वो लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो गरबा का प्रोग्राम था। तो दिन भर तो यशब वहाँ पे शॉपिंग ही करती रही, अपने लिए ड्रेस लेती रही। और ये शाम का प्रोग्राम है, शाम में वहाँ पे गरबा हो रहा है। और यशब की अब छुट्टी होने वाली है, वो आने वाले दिन है, तो अब तो घर में माशाल्लाह रौनकें ही रौनकें रहेंगी। अभी इब्ने और इशरा थे तो उतना अच्छा नहीं था। इशरा अलग कोने में पड़ी रहती थी, इब्ने अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे, तो मैं बोर हो जाती थी। अब जब यशब आ जाएंगी तब महफिल जमेगी, तब घर में रौनक देखने लायक रहेगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ यशब के आने से। यशब आ जाएगी तो यशब मेरे साथ साथ रहती है। तो फिर देखा मेरा आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।